हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, देयर फीलिंग्स एंड देयर थॉट्स। और अगर एक्शन के लिए कुछ नज़र आया तो ठीक है, अदरवाइज आपके लिए गाइडेंस। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन या डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन जिस तरह पेड प्राइवेट रीडिंग्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, पेड होती हैं वो, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। चलिए जी, देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। आप जिस भी रिलेशनशिप की जिस स्टेज ऑफ फेज़ में हैं या आप अपने हिसाब से जानते हैं, उसी तरीके से मैसेज को पिक करें। जेंडर रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, आप उसको अपने हिसाब से ही मैसेज को कैरी कीजिएगा। चलिए जी, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट एनर्जी सबसे पहले, द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी। कार्ड्स तो बड़े अच्छे आए हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी में एक मैनिफेस्टेशन चल रही है। बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं, जो चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं। आजकल किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी या कोई प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही इंटेलेक्चुअल एनर्जी है। कुछ थेरेपी या कोई नया कुछ सीख रहे हैं और उसमें मास्टरी हासिल कर रहे हैं। एनर्जीज़ में ये भी नज़र आ रहा है कि वो आपको कुछ लव ऑफ़र भी करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा जेस्चर जो कि आपका मूड बदल दे। एक सेलिब्रेशन टाइम, एक फ़न टाइम। शायद आप बहुत ज़्यादा वक्त इनको नहीं दे रहे, या ये अपने काम में इतने जुटे हुए हैं कि आपको टाइम नहीं दे रहे। दोनों में से कोई ऐसा चल रहा है जो कि अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई मोमेंट्स ऐसे हैं जिसमें फ़न करना चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए, और आप शायद बिज़ी हैं। इवन आपके साथ सारी दुनिया ही बिज़ी है, लेकिन ये कोई अपने काम, अपनी तरफ ही इंगेज हैं। आप शायद इस कदर अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हैं कि इनको लग रहा है कि तवज्जो नहीं मिल रही। तो शायद ये यही मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अनकॉन्शियसली, यानी इनको नहीं पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियसली कैसे किसी को अट्रैक्ट किया जाता है, बट ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं, टेलीपैथिकली आपको बहुत ज़्यादा वाइब्स भेजते हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये आपको किसी तरीके से चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ आप इनकी लाइफ में एनर्जी लेकर आएँ, कुछ आपका आपका ऑरा इनको महसूस हो। ये एक सीक्रेट एडमायरर तो नहीं, लेकिन एक क्रश एनर्जी भी नज़र आ रही है। आप अपने पर्सन को माइंड में जिसके भी रख कर सोच रहे हैं, ये उस हिसाब से भी रीडिंग मैसेज जो है वो चैनल हो रहा है। विद द नाइट ऑफ कप्स देर इज़ समथिंग न्यू। ठीक है, और ये न्यू इसीलिए कि शायद ये चीज़ दोस्ती से शुरू हुई, लेकिन विद द डेवलपमेंट ये ऐसा फील हुआ कि जैसे इट्स मोर देन फ्रेंडशिप। और ये चीज़ आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली अपने माइंड में सोचते हैं कि आई थिंक शी और ही वॉज द वन जिसको मैं इतने अरसे से ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था। काफ़ी पीस है, और ये अपनी लाइफ में आपको लाने के बाद पीस चाहते भी हैं। इनको लगता है ये जो मेरी ज़िंदगी की दौड़ धूप थी, ये किसी तरीके से कंप्लीट हो गई है। ये एनर्जी में नज़र आ रहा है। ये किसी डेस्टिनेशन की तरफ हैं। इनको लगता है कि वो डेस्टिनेशन जो कि ज़िंदगी में ठहराव और सुकून लेकर आएगी, उसमें कोई दो लोग भी शामिल हैं। कोई को डिपेंडेंट मेंबर्स हो सकते हैं, कोई दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सिबलिंग्स की, बच्चों की, आपको पता होगा पेरेंट्स की। लेकिन इनको एक पीसफुल लाइफ चाहिए है। आप शायद काफ़ी पार्टिंग करते हैं, या ये बहुत पार्टी करते हैं, वाइस वर्सा भी हो सकती है। बट इनकी एनर्जी में सुकून की तशनगी जो है वो नज़र आ रही है कि इनको पीस चाहिए। एंड विद दिस थिंग डेफिनेटली या तो ये कन्फेस करेंगे, ये फीलिंग्स को लेकर कुछ ना कुछ एडमिट करेंगे। लेकिन अभी बिगनिंग में, एट द मोमेंट, इनकी करंट एनर्जीज में सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन का कार्ड है, जो कि एक बहुत पावरफुल मैनिपुलेटर का कार्ड होता है। वो ऐसा अपनी बातों में घुमाता है और ऐसा अपनी बातों में कायल करता है कि बंदा निकल नहीं सकता। तो या तो अगर ये आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ माइल करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत पावर के साथ आएंगे, फुल एनर्जी के साथ आएंगे। कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते जब ये नाइट ऑफ कप्स के साथ आपके सामने आके खड़े होकर आपको ऑफ़र करें। अगर दोस्ती थी तो क्रश में बदल गई, क्रश था तो इंटरेस्ट में बदल गया, इंटरेस्ट था तो रोमांस में बदल गया, रोमांस था तो अब
रिलेशनशिप की तरफ ये चीज़ जा रही है। आप शायद इतना ध्यान नहीं दे रहे बिकॉज आप अपने दोस्तों में, आप अपने हल्ले गुल्ले में, आप हर चीज़ में बिज़ी हैं, आप कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, आपका कोई ऐसा करियर पॉइंट कंप्लीट हुआ है कि जिसमें आपको लग रहा है कि ये टाइम है हल्ला गुल्ला करने का, कुछ दिन रह गए इससे पहले कि तमाम चीज़ें सीरियस हों, तो बेहतर है कि लाइफ में फ़न किया जाए। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। नाउ लेट्स सी मोर। पहले एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर हम फीलिंग्स और थॉट्स की तरफ जाएंगे। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी लग सकते हैं, या आप इनसे किसी बात पर नाराज़ हुए हैं, नहीं तो ये आपको इसलिए भी विद द मैजिशियन कार्ड मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं कि आप इनको या तो लीड करते हैं, या आप एक बहुत डिफ़िकल्ट पर्सन है टू हैंडल। आप बहुत ज़्यादा कट थ्रॉट हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड है, इंथुजियास्ट हैं, आपको जो करना होता है आप वो करते हैं और आपको अच्छा लगता है। अब बाय द बुक चलने वाले पर्सन है, कोई खाम ख्याली, कोई बटरिंग पॉलिशिंग आपको नहीं चलती। इसीलिए शायद मैजिशियन का कार्ड इसको क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कर रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में आपको कन्विंस करना एक बहुत अच्छे मास्टर प्लान के साथ ही हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? द हाई प्रीस्टेस। ये शायद आपको इस तरह के क्लू देना चाहते हैं बिकॉज ये जानते हैं कि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप शायद टैरो रीडिंग ही करते हैं या आप टैरो रीडिंग करवाते हैं। आपने इनको बताया हुआ है कि आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पर टैरो कार्ड्स और मिस्टिक बॉल है और ड्रून्स भी रखे हुए हैं, जिससे पता चल रहा है कि जैसे आप सेंस कर सकते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं, और इनके शायद ये खाम ख्याली भी है कि आप हर बात पे इनके लिए टैरो रीडिंग करवा लेते हैं। नहीं करवाते तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशंस इतनी स्ट्रांग है कि आपको हल्का सा भी हिंट देंगे तो आप इनकी बात पकड़ लेंगे कि ये किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। इसलिए भी इनको एक मास्टर प्लान की नीड है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? इनकी एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ सोर्ड्स। बहुत अरसे तक शायद कोलीग्स में, दोस्तों में या फैमिली में आपके अपनों में ही बहुत ज़्यादा फड्डे और बहुत ज़्यादा लड़ाई होती रही, और जब वो चीज़ रिजॉल्व हो गई है, बिकॉज विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऐसा लग रहा है कि जैसे आप रिलीज़ भी हुए हैं किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट से, तो आप हिल्ला गुल्ला कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं। और 3 ऑफ कप्स में आप सेलिब्रेशन मोड में आप या आपके पर्सन इस वजह से भी हैं कि घर में अपनों में अपने अपने बहुत फड्डे करते हैं, अपने बहुत लड़ाइयाँ करते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। इससे नहीं, इससे बात सही नहीं होती तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरे से सेटल होती तो तीसरा शुरू हो जाता है। बहुत से एलिगेशंस, बहुत सी सोचें, बहुत से इल्ज़ामात, तो शायद इस वजह से अब आप उस चीज़ से निकलें, तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स आया। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, और इसीलिए शायद ये सुकून चाहते हैं। इंटरप्शन बहुत है। ये फ़ैसला क्यों किया, ये क्यों डिसाइड किया, इससे क्यों बात की, इसके पास जाने की क्या ज़रूरत है, हमें बताओ सब कुछ। शायद इनकी बहुत सारी बहनें हैं या ये बहुत सारे लोगों में रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज़ यहाँ भी 3 लेडीज़, वहाँ पे भी 5 लेडीज़, तो मेल हो या फीमेल, लेकिन बखेड़ा शायद इनका खुद का ही फैलाया हुआ है। इतने सारे लोगों में अपना सर्कल बढ़ा रखा है, हर किसी को प्राइवेट लाइफ का पार्ट बना रखा है, जिसकी वजह से इनको बहुत उलझन होती है, और बहुत सीधी सी बात है कि अपनी ज़िंदगी में सुकून ये इसीलिए चाहते हैं। नाउ लेट्स सी कि इनके थॉट्स में क्या है। करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट थॉट्स। क्या चल रहा है इनके माइंड में? ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली, कॉम्प्रोमाइज़, फ्रेंडलीनेस। मैंने कहा था प्रोग्रेशन का फेज़ है। एग्जिस्टेंस। इनका अपनी फैमिली के अंदर कुछ इस तरह का वजूद है कि जैसे तुम चुप रहो, तुम्हें क्या, तुम्हारी राय मैटर नहीं करती। ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, वर्थलेस फील करते हैं अपने आप को अपनी फैमिली में। ये एक मुझे मैसेज चैनल है तो मैंने बता दिया। ज़रूरी नहीं कि रेजोनेट करे, और ज़रूरी नहीं कि ये वाकई हकीकत भी हो, कहीं कहीं हो सकता है। इन्होंने अपने आप को बहुत बदला है। अभी थॉट्स में ये प्रोसेस बाकी है। जो ट्रांसफॉर्मेशन ये चाहते हैं, क्योंकि शायद ये आपको अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कैलिबर को मीट करना बहुत बड़ा क्राइटेरिया है।
दूसरे एंड पर हर तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। ये सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे इबादत करने का शौक़ नहीं है, लेकिन आप बहुत इबादत करते हैं। अब ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इंसान ज़बरदस्ती नहीं कर सकता जब तक उसको दिल और दिमाग से उसको आमादगी ना हो। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। आप हेल्दी ईटिंग करते हैं, ये ना करते हो, मतलब मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, मैं कतई नहीं कह रही कि मैं ऐप गिनवा रही हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन इनके माइंड में है कि यार अभी मुझे बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, और कुछ ऐसी आदतें हैं जिसमें इनको मेगा कॉम्प्रोमाइज़ करने की नीड है। और इनकी सोचों में वो चीज़ें चलती रहती हैं कि यार बस बंदे को बदलना नहीं चाहिए, बंदा जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो। अब अगर तो ये खुद इस तरह के हैं, क्योंकि ये मैजिशियन के साथ बहुत सारी चीज़ें आपकी भी बदलना चाह रहे होंगे, तो अगर ये आपके अंदर बदलना चाहेंगे तो डेफिनेटली इनके थॉट प्रोसेस में कि अगर मैं बदलना चाहूँ तो फिर इसको भी बदलना चाहिए। तो ये गिव एंड टेक में थोड़ी सी अड़ीबाजी चल रही है। फ्रेंडलीनेस में आप शायद इनके फ्रेंड जोन का पार्ट है, लेकिन ये ग्रेजुअली उस फ्रेंड जोन से थोड़ा ज़रा आगे बढ़ गए हैं सोचों तक। मैंने कहा था कि अभी तक शायद इन्होंने कन्फेस नहीं किया, और प्रोग्रेशन फेज़ मैंने आपको बता दिया। तो दोस्ती दोस्ती में ये आपको कुछ चीज़ें क्लू के तौर पे, हिंट के तौर पे देख रहे हैं। दोस्त बाकी सबके सामने ये यही क्लेम करते हुए ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, लेकिन जो आप दोनों के आपसी मामलात हैं वो ज़रा मोर देन फ्रेंड है, और ये आप दोनों बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। नो डाउट आपका वजूद इनकी लाइफ में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है, और बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये आपको। एक स्पार्कलिंग और एक आपकी आपके वजूद का जो ऑरा है, जो शख्सियत का असर है, वो ये बहुत सोचते हैं कि वो बहुत सूदिंग है। तो करंट थॉट्स तो इनकी बहुत अच्छी हैं, और अंडरस्टैंडिंग शायद आप वो वाहिद हैं जो कि यहाँ पर जो फड्डे नज़र आ रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग रहा है कि आप वाहिद हैं जो इनको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सोचते हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। लेट्स सी इनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। करंट एनर्जी चेक कर ली, उसको क्लैरिफाई कर लिया। करंट थॉट्स चेक कर ली, उनको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी करंट फीलिंग्स। इनकी फीलिंग्स में क्या है, मैं लव ऑरेकल डेक यूज़ कर रही हूँ। फीलिंग्स को सोल पर्पस पे चेक करेंगे। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, द रेनबो रिवाइवर। आप डिफरेंट हैं, आप काफ़ी स्पार्क लेकर आए हैं इनकी लाइफ में। आप फुल ऑफ फन हैं, यू नो, फुल ऑफ लाइफ पर्सन, इंजॉय करने वाले, हर मोमेंट को जीने वाले। वो 3 ऑफ कप्स से नज़र भी आ रहा है। तो आपकी एनर्जी इनको अच्छी लगती है। अपने फैमिली इन्वायरमेंट से आपकी कंपनी इनको डिफरेंट लगती है, और इनका दिल चाहता है कि आपके साथ। आई थिंक इस पर लाइट जा रही है तो मैं आपको कार्ड भी दिखा देती हूँ, ठीक है। लेट्स सी मोर करंट फीलिंग्स। सोचते बहुत हैं आपको, द डिवाइन फेमिनिन। दे थिंक दैट यू आर द बेस्ट पार्ट। आप ज़बरदस्त इनकी फेमिनिन एनर्जी हैं, और जिस तरह का पर्सन ये सोच रहे हैं, सोचते हैं, जिस तरह का पार्टनर इनको चाहिए है वो आप हैं। और इनको फील होता है कि मेरे मुताबिक मेरे लिए ये सबसे बेस्ट है। अगर कभी ये किसी को बताएं कि भाई क्राइटेरिया क्या है मेरी ज़िंदगी में एक पार्टनर के होने का, तो वो आप हैं। अगर आप मेल भी हैं तो एक जो फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर है वो बिल्कुल बहुत ही मदरली फिगर्ड, कंफर्ट देने वाली, सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक, इस तरह की एनर्जी है जो कि इनको बहुत अच्छी लगती है। ये इनकी फीलिंग्स का पार्ट है। आप ख़ुद भी एक तो बहुत ही एम्पावर्ड पर्सन हैं, और इनको भी आप एम्पावर करते हैं। आपने, अगर आप लोग कोलीग्स रह के फ्रेंड्स से टूवर्ड्स लवर्स बने हैं, तो आपने इनको बहुत मार्जिन दिया है ग्रोथ का, बहुत कुछ सिखाया है। और अगर वैसे ही एज एन इंडिविजुअल आप लोग डिफरेंट लाइफ फील्ड के हैं, तो आपने अपनी ज़िंदगी को लेकर इनको बहुत कुछ सिखाया है। सेरेंडिपिटी, ये डिले अगर आपको इनकी तरफ से महसूस हो रहा है तो ये डिलेबरेट डिले है। या तो आप इनको डिलेबरेटली पेंडिंग में डाले हुए हैं, या ये कन्फेशन करने में डिलेबरेटली पेंडिंग में डाल रहे हैं। इनको ये महसूस होता है, बिकॉज हम फीलिंग्स चेक कर रहे हैं, तो इनको ये लगता है कि शायद इसको मेरी फीलिंग्स का पता है, लेकिन ये जानबूझ के जब तक कन्फेशन ना हो जानबूझ के डिले पर डाला हुआ है, और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को इसने प्रायोरिटी दी हुई है। बिकॉज सी तमाम चीज़ें वहाँ पर ग्लो कर रही हैं, लेकिन ये बोट लेकर कहीं डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। तो दैट मीन्स कि जब तक कोई ऑफिशियली कन्फेशन नहीं करेगा तो डेफिनेटली इंसान जो है वो नहीं उस तरफ मूव करता। इनकी फीलिंग्स में कुछ एनालिसिस और कुछ कंक्लूजन खुद के बनाए हुए हैं। 29, ये खुद 29 ईयर्स के हो सकते हैं, आप 24 ईयर्स के हो सकते हैं, 11 मंथ्स हो सकते हैं आप लोग के रिलेशनशिप को।
लेट्स सी मोर. लास्ट कार्ड फॉर द फीलिंग्स. रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट. आप विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इनकी बहुत सारे मूड स्विंग्स को कैच कर लेते हैं. और इनकी फीलिंग्स में यही है कि जब ये सारी चीज़ें मेरी गेस कर लेती है या कर लेता है, तो ये क्यों नहीं समझ सकती या ये सिग्नल, ये वाला सिग्नल ये क्यों नहीं पिक कर रहा या कर रही कि आई एम इन लव विथ हिम और विथ हर. अब ये एक डार्क से केव में बैठे हुए, इनके खुद के अपनी ज़िंदगी के कुछ दुखड़े हों और हर चीज़ ये आपसे अगर लेना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. कुछ चीज़ों में एफ़र्ट ज़रूरी होती है. ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन इनकी फीलिंग्स में ऐसा आ रहा है कि हर चीज़ की बिगिनिंग आपकी तरफ से हो, हर चीज़ का इनिशिएशन आपकी तरफ से हो, हर चीज़ का रिबन काटने की सेरेमनी आपकी तरफ से हो. ये चाहे रोले डालते रहें और स्यापा ही क्यों ना करते रहें, लेकिन आपकी तरफ से हो. ओवरऑल जो है वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात है. ये आपकी भी हो सकती है और आप शायद वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं कि भाई उस रास्ते नहीं जाना जिस रास्ते कुछ मिलना नहीं. तो और आप इनको भी ये बात कहते हैं और शायद आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को बहुत सिग्निफिकेंटली प्रैक्टिस करते हैं. तो ये अपने आप को उसमें काउंट कर लेते हैं और यही इनकी फीलिंग्स में कि मैं तो अलग हूँ ना. लेकिन अगर इन्होंने कन्फेस नहीं किया हुआ, जो कि नाइट ऑफ कप से नज़र आ रहा है, तो जब कन्फेस नहीं किया हुआ, कुछ थोड़ा सा हिंट एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ, तो सामने वाला यानी कि आपका पर्सन या आप कैसे समझेंगे कि ये कुछ आपके लिए डिफरेंट रखते हैं. आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत वैल्यू करते हैं कि नहीं है मेरी लाइफ में कोई, तो ठीक है. वैसे ही आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, तो वो तो फिर बहुत ही मामला जो है वो मुश्किल हो जाता है. चलिए जी, लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस आती है. मैंने आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स और करंट एनर्जी, करंट थॉट्स और करंट फीलिंग्स, तो मेरे इतने डेक जो हैं वो फैल गए यहाँ पर, समझ नहीं आता कि एडवाइस उठाने के लिए कौन सा डेक उठाऊँ. चलिए विस्पर ऑफ लव से चेक करते हैं, क्योंकि मुझे ये क्रश की और सीक्रेट एडमायरर की जो है वो एनर्जी इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा आ रही है. या एक ऐसा पर्सन जो कि खामोशी से आपको मोहब्बत करता है और आप भी जानते हैं कि इस पर्सन को आपसे मोहब्बत है, लेकिन ऑफिशियल कन्फेशन जो है ना, कि जैसे पकड़े जाएं और पाबंद हो जाएं, बाउंड नहीं होना चाहते, इसलिए डिक्लेयर नहीं किया गया है. तो कुछ इस तरह की रीडिंग आ रही है. देखते हैं कि आपके लिए फिर ओवरऑल एडवाइस क्या है. हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन. आप जिस तरह की भी लाइफ गुजार रहे हैं, नंबर 12 दिसंबर तक हो सकता है कुछ चीज़ें चेंज हों. आप होपलेस मुझे नज़र नहीं आ रहे, बट विद द क्वीन ऑफ सोर्ड ऐसा लग रहा है कि आप सेपरेटेड या एक सिंगल स्टेटस में हैं. तो फेथ रखें, बिकॉज आपका सिर्फ अकीदा और यकीन ही जो है वो चीज़ों को डिफरेंट करेगा. तो इट्स बेस्ट कि आप अपना ट्रस्ट ना खोएं, फेथ ना खोएं, एंड एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर. ठीक है, टेक केयर, बाय बाय.